नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। हेलो, कैसे हैं? ठीक है, मस्त है एकदम। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग भी मस्त है तो। चलिए आज हम लोग पोटाशियम के बारे में जानते हैं। ये वही पोटाशियम है जिसका संकेत की बात करें तो इसका संकेत हो जाता है के। अब पोटाशियम का पी नहीं होगा, के होगा, क्योंकि इसका लैटिन नाम जो केलियम होता है। अगर इसके परमाणु परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या 19 हो जाता है। परमाणु द्रव्यमान 39 ग्राम होता है। ठीक है, बोलो ठीक है। अब यह पोटाशियम लिख दिया, या 39 लिख दिया, या 19 लिख दिया। अब ये जो 19 है, अब जान रहे हो परमाणु संख्या 19 है, प्रोटॉन भी हो जाएगा 19, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 19, क्योंकि ये इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालेंगे, 39 में से 19 चला जाएगा, बच जाएगा आपका 20। ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है रे बउआ भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं आगे। चलूं आगे, देखो भाई अब क्या करना है मेरे को। ये पोटाशियम है, 19 इलेक्ट्रॉन को भरना है सब सेलों में। चलो मैं 90 इलेक्ट्रॉन को भर देता हूं, भर दूं। आप लोग की सहायता चाहिए, बोलिए आप लोग मेरे साथ साथ। 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s1। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, कहेंगे ये एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का तत्व है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब सेल, सो पोटाशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेल फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो पहली कक्षा के सेल बोलते हैं, दूसरी को एल सेल बोलते हैं, तीसरा को एम बोलते हैं, और ये चौथी कक्षा आ गया एन सेल हो गया। तो इसका के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, एम में भी 8 है, इसमें 1 है। सबसे बाह्यतम कक्षा 1 है, मतलब 4 है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। और संयोजकता की बात करेंगे यानी वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। अब पोटाशियम है, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर मेरा ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कि मैं अष्टक नियम पूरा कर पाऊंगा। इसीलिए ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और आपको भली भांति पता है कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, त्याग कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पोटाशियम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, पोटाशियम पर प्लस चार्ज आ गया, याद रखेंगे। ठीक है, अब आवर्त सारणी में जब इसका स्थान देखोगे तो ये एस ब्लॉक में खोजना है, क्योंकि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक में खोजना है। अब ये बाह्यतम कक्षा कितना है, 4। बाह्यतम कक्षा कितना है भैया, 4। तो बाह्यतम कक्षा 4 है, तो ये आवर्त हो जाएगा 4। आवर्त कितने हो जाएंगे, 4। और जब हम लोग वर्ग की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग, तो वर्ग 1 हो जाएगा। अब आइए, वर्ग 1 को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्षारीय धातु कहते हैं। इसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, देखो पोटाशियम आ गया ना, रुबिडियम है, सीजियम है, और ये फ्रांसियम है। अब देखो भाई, इसको हेलीना ट्रिक देते हैं याद करने का ना। एक लड़की है जिसका नाम है हेलीना, क्या नाम है, हेलीना। हाँ, बोलना, करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद, तो याद हो जाएगा, हेलीना करे रब से फरियाद। तो ये देखो, इस सब का वैलेंसी 1 होता है, याद रखना। सबका OMC आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हो जाएगा NS1, यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कह देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, और वैलेंसी भी लिख देते हैं यहाँ पर, वैलेंसी इन सभी का 1 हो जाता है। इसीलिए हेलिना करे रब से फरियाद, चाहे हाइड्रोजन का पूछे, चाहे लिथियम का पूछे, चाहे सोडियम का पूछे, चाहे पोटाशियम का पूछे, चाहे रुबिडियम का पूछे, चाहे सीजियम का पूछे, चाहे फ्रांसियम का पूछे, सबका वैलेंसी हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक बार और बात याद रखिएगा कि जब हम लोग इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं,
ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने के बाद जो है ना धात्विक गुण बढ़ता है। हाइड्रोजन आपका अधातु है, नॉन मेटल है, बाद बाकी धातु यहां से स्टार्ट होता है लिथियम से, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है मेरा। और लिथियम को मोम में भी रखा जाता है, सोडियम जो है किरोसिन तेल में रखा जाता है, पोटासियम को भी किरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा एक्टिव है, ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेता। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, आकार भी बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या के बढ़ने से आकार भी बढ़ता है। चलो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं जो अभी मैंने बताया है पोटासियम के बारे में। पोटासियम का के परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 39 ग्राम। आप लोग बोलते जाइए, न्यूट्रॉन निकल गया 20, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजकता 1 है, एक ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, और ये वर्ग 1 में मिलेगा, आवर्त 4 में मिलेगा। ये रहा पोटासियम की कुछ कहानी। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को जो अभी तक नहीं किए। ऐसा नहीं कि जो पहले सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब को दबाइएगा अनसब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग को सपोर्ट करना है। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।